अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में कहते हैं खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद और मैं हूं अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे मौसम की खबर से। लाहौर में बारिश का 44 साला रिकॉर्ड टूट गया। गली मोहल्लों, घरों और अस्पतालों में पानी दाखिल। सड़कें, नदी और अंडरपासेस तालाब बन गए। एयरपोर्ट एरिया में सबसे ज्यादा 350 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। दफातर जाने वालों को शदीद परेशानी, मोटरसाइकिलें और गाड़ियां बंद हो गई। शहर के 300 से जायद फीडर स्ट्रिप कर गए। महकमा मौसमियात ने बारिश का सिलसिला 6 अगस्त तक जारी रहने की पेशगोई कर दी। बादलों ने उधम मचाया, बागों का शहर पानी पानी हो गया। लाहौर में 6 घंटे की बारिश ने 44 साला रिकॉर्ड पाश कर दिया। एयरपोर्ट एरिया में सबसे ज्यादा 350 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। निश्ता टाउन में 282, इकबाल टाउन में 232, पानी वाला तालाब में 226 मिलीमीटर पानी बरसा। शदीद बारिश से शहर के कई इलाके झील में तब्दील। नशेबी इलाके और अहम शाहराहें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। निस्तर टाउन, लक्ष्मी चौक, ताजपुरा और जौहर टाउन में बारिश का पानी घरों में दाखिल हो गया। मुगलपुरा अंडरपास पानी से भर गया। दफातर जाने वालों को शदीद परेशानी का सामना रहा। मोटरसाइकिलें और गाड़ियां बंद हो गयी। शहरी धक्के लगाते रहे। शहर के 3 बड़े अस्पताल तालाब बन गए। मुख्तलिफ वार्ड से रेयाब। सर्विसेज अस्पताल की इमरजेंसी वार्ड में सामान तैरने लगा। म्यूनिसिपल अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड की छत टपक पड़ी। जनरल अस्पताल में भी मरीजों और लवाहिकीन को मुश्किलात का सामना है। मूसलाधार बारिश से शहर के 300 से ज्यादा फीडर स्ट्रिप कर गए। लेस्को फील्ड स्टाफ की जानिब से बिजली बहाली का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। शहर में मूसलाधार बारिश के बायस शहर की मेन शाहराहें नदी नाले का मंजर पेश करने लगी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं खुर्रम मलिक से। खुर्रम मलिक, बताइएगा शहर की क्या सूरत हाल है? शहर लाहौर में होने वाली मूसलाधार बारिश ने जो है वो जल थल एक कर दिया है। शहर के पोश इलाकों की अगर बात करते चले तो शहर के पोश इलाकों में जो है वो कई फुट जो है पानी जमा है, जहां पर वासा इंतजामिया जो है वो बिल्कुल नजर नहीं आ रही है। ये जेल रोड का इलाका है और जहां पर पानी कई फुट जो है वो जमा हो चुका है, जिसकी वजह से जो शहरी ट्रैवल कर रहे हैं उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना है। जो रिहाइश पजीर हैं उनको शदीद मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ रहा है। शहरियों के घरों के अंदर जो है वो कई फुट जो है पानी चला गया है, जिसके बायस शहरी जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान भी दिखाई दे रहे हैं। जबकि शहरी की जानिब से जो है वो शिकायत भी की जा रही है कि जो वासा इंतजामी है वो मेन सराहों पर जो है वो नज़र आ रही है, जबकि लाहौर के जो छोटे इलाके हैं और पोश इलाके गली मोहल्ले हैं वहाँ पर जो है वो वासा इंतजामिया जो है वो नहीं बिल्कुल भी नज़र आ रही है, जिसकी वजह से यकीनन वासा इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान भी जो है। और वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज की वाज़िया जो है वो हदायत भी है कि पानी जो है वो बिल्कुल लाहौर की मेन शहरों और आम गलियों से जो है वो निकाला जाए, जबकि लाहौर के पोश इलाकों में कई फुट जो है वो। बहुत शुक्रिया खुर्रम। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज का अच्छा इकदाम। मानसून की बारिशों का सिलसिला शुरू होते ही मानसून इमरजेंसी रिलीफ कैंप कायम कर दिए गए। तेज तूफानी बारिश होने के बावजूद भी चंद घंटों में शादरा के मेन रोडों और पार्क से पानी निकाल कर क्लियर कर दिया गया। मजीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ कदीर खान से। जी कदीर, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, मानसून की बारिशों का सिलसिला शुरू होते ही वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा ने एक अच्छा इकदाम करते हुए रिलीफ कैंप कायम कर दिए गए हैं, जो जगह जगह पे मुख्तस कर दिए गए हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, मुझे बताएं कि कैसे मुमकिन है इतनी तेज़ बारिशें हुई और चंद घंटों में आपने सारे रोड क्लियर करवा दिए, पार्किंग क्लियर करवा दी? जी देखें जी, वासा का स्टाफ जो है हर वक्त जो है यहाँ मौजूद होता है। हमारी यहाँ पे 3 शिफ्टें हैं और हर शिफ्ट में हमारे पास स्टाफ मौजूद है, सुपरवाइज़र है। किसी किस्म की भी पॉन्डिंग है उसको रिमूव करने के लिए हम मशीनरी के ज़रिए या मैनुअली पानी को ड्रेन करवाते हैं। तो इस वजह से हमारा यही है कि हम कहीं भी पॉन्डिंग हो तो हम फौरी तौर पे वहाँ पे मशीनरी को मूव करते हैं और स्टाफ को फ़ौरन वहाँ पहुँचा के पानी को ड्रेन करवाते हैं। तो आज जितनी बारिश हुई है इतनी बारिश कभी नहीं हुई, तो लेकिन फिर भी वासा का स्टाफ अपनी फील्ड में मौजूद है और हमारी जो टीमें हैं हर जगह पे काम कर रही हैं। कोशिश ये है कि इसको जल्द से जल्द जो है ना क्लियर करें हम। जी बिल्कुल, आपने सारी बात सुनी। इनका कहना है कि वासा का अमला जो है वो फील्ड में मुतहरिक है, जहाँ जहाँ पानी। लाहौर में दिन भर की बारिश से मौसम सुहाना हो गया। मौसम से लुत्फानंदोज होने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद ने समोसों और पकौड़ों की दुकानों का रुख कर लिया। मजीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ अफजाल अब्बासी से। जी अफजाल अब्बासी, बताइएगा।
लाहौर शहर का मौसम जो है वो औसम हो चुका है और इस सुहाने मौसम से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद ने समोसों और पकौड़ों की दुकानों का रुख कर लिया। इस वक्त मैं गालिब मार्केट की सबसे पुरानी दुकान पर मौजूद हूँ। समोसों की ये सबसे पुरानी दुकान है और मेरे कैमरामैन इखलाक अगर आपको दिखा सकें कि कितनी बड़ी लाइन ये लगी हुई है। लोग समोसे खाने के लिए उन्होंने इस दुकान का रुख किया है। यहाँ पर हमारे साथ कुछ कस्टमर्स मौजूद हैं। सर बताइएगा, इस सुहाने मौसम में आपने समोसे खाने के लिए लाहौर का इधर दुकान का रुख किया, क्या कहेंगे? जनाब आज बड़ा ज़बरदस्त मौसम है और लाहौरियों का आपको पता है जिंदा दिल लोग हैं, जब भी घर से निकलते हैं और माहौल इंजॉय करने के लिए सारे आए हुए हैं यहाँ पे फैमिलीज़ के साथ। और समोसे की लाइन पे हमेशा ही लगती है यहाँ पे, तो इनका माशाल्लाह टेस्ट भी अच्छा है। और गुलबर्ग में आपको पता है रौनक लगती है कि यहाँ पर 12 महीने जो है लोग समोसे खाने के लिए रुख करते हैं। बहुत शुक्रिया। शहर लाहौर में बारिश के कई घंटों बाद भी जगह जगह पानी मौजूद है। ट्रिप होने वाले फीडर्स बहाल न होने से बिजली गायब है। शहर में कुछ शदीद मुश्किलात का सामना है। लाहौर से बोल न्यूज़ के नुमाइंदे अब्दुल रहमान से मज़ीद तफसीलात जानते हैं। जी बिल्कुल, रात जैसे होने वाली लाहौर शहर में बारिश के बाद कई शहर के मुकामात पर अभी भी बारिशी पानी जो है वो खड़ा दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि लाहौर हाईकोर्ट के बिल्कुल करीब ये सड़क वाक़ है, जहाँ पे अभी तक बारिशी पानी जो है वो खड़ा है और शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। रूटीन के जो मामला हैं वो भी नहीं निपटाए जा सके। अभी तक शहर के मुतअद्दिद मुकामात पर जो है लोड शेडिंग का सिलसिला भी जारी है। कई फीडर जो ट्रिप किए गए थे वो अब्दुल रहमान अपडेट कर रहे थे। बारिशों को न रोका जा सकता है और ना कम और ज़्यादा किया जा सकता है। अब तक 365 मिलीमीटर बारिश लाहौर में रिकॉर्ड की गई है जिसने 44 साल रिकॉर्ड तोड़ा। कुछ लोगों ने पुरानी फुटेजेस को आज की फुटेज बनाकर वायरल किया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। सर्विसेज अस्पताल में पानी आया जो एक खिड़की खुली रहने के बायस आया। अस्पताल से पानी निकाल दिया गया है। मिनिस्टर मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने तमाम इदारों को जो है वो रेड अलर्ट पे रखा हुआ था कि 7 घंटों की बारिश, मुसलसल बारिश के बाद सिर्फ 2 से 2.5 घंटे के अंदर जो है मेजॉरिटी इलाका क्लियर कर दिया जाए। अफसोस की बात यह है कि ये वो लोग इसके ऊपर सोशल मीडिया आपको पता है उसका एक तरीक़ाकार, एक तुर्रा इम्तियाज़ है कि उन्होंने हर चीज़ के ऊपर एक तो प्रोपेगेंडा सेल चलाना होता है। सर्विसेज हॉस्पिटल में यकीनन पानी आया और पानी जो बेसमेंट में है ख़ास तौर पर वहाँ पर एक खिड़की खुली रहने से वो पानी जो है वो बेसमेंट के अंदर इकट्ठा हुआ। और में बारिश का 44 साल रिकॉर्ड टूटा, लेकिन वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और उनकी काबीना आवाम की खिदमात में लगी रही। वज़ीर आला ने खिदमात का नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। शदीद बारिशों के बाद चंद घंटों में अस्पतालों और शाहराहों से खड़े पानी की निकासी कर दी गई। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर ज़िला इंतज़ामिया समेत टीमें सड़कों पर निकल पड़ी। हुकाम ने निगरानी में तमाम काम करवाए। टीमें अब भी अवामी खिदमात में मसरूफ़ हैं। रावलपिंडी की निजी हाउसिंग सोसाइटी में मूसलाधार बारिश के दौरान सैराबी रेला स्कूटी पर सवार लड़की को बहा ले गया। अंदोनाक हादसे में लड़की जाँ बहक हो गई। रेस्क्यू एहलकारों ने सर्च ऑपरेशन करने के बाद लड़की की लाश रेले से निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दी। ची दुकान और फीका पकवान। रावलपिंडी की शानदार हाउसिंग सोसाइटी, मगर निकासी आपका बोकस निज़ाम। स्कूटी पर घर से निकली 22 साल लड़की को क्या पता था ये उसका आखिरी सफ़र होगा। रात से जारी बारिशों से शहर पानी पानी हुआ। डूबती सड़क पर चलती स्कूटी संभाल न सकी। मुँह जोर रेला लड़की को बहा ले गया। करीब मौजूद नौजवान ने लड़की को बचाना चाहा, मगर बहता पानी तेजी से लड़की को साध ले गया। वाक़ये की इत्तला मिलने पर रेस्क्यू एहलकारों को तलब किया गया, मगर उस वक्त बहुत देर हो चुकी थी। रावलपिंडी शहर में रात गए से मुसलधार बारिश, शेबी इलाकों में पानी जमा हो गया और वासा की टीमें पानी निकालने में मसरूफ है। मजीद जानते हैं इसरार खान से। जी इसरार, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल पूरे पाकिस्तान की तरह पंजाब की तरह मानसून का जो अगला स्पेल है वो पंजाब पे मुख्तलिफ शहरों के साथ साथ रावलपिंडी में भी दाखिल हो चुका है और रात गए तक जो है ना बारिश का सिलसिला शुरू हो गया था जो कि सुबह तक जारी रहा। मुख्तलिफ इलाकों में जो है ना पानी जो है ना वो घरों में दाखिल हो गया, लेकिन वासा की और दीगर इदारों की टीमें जो है ना वो इस वक्त रावलपिंडी शहर में मौजूद है और फील्ड में रहकर नशेबी इलाकों से पानी को निकाला जा रहा है। ताहम कुछ वक्फे के बाद अब दोबारा रावलपिंडी शहर
शहर में बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है और कई इलाकों में बड़ी मूसलाधार किस्म की बारिश हो रही है, तो कहीं पर वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। मूनसून की ये बारिशों का सिलसिला 6 अगस्त तक जारी रहेगा। तो बारिश की वजह से बहुत से नशेबी इलाकों में पानी घरों में दाखिल हो गया है, लेकिन वासा की और दीगर इदारों की जो टीमें हैं वो मौके पर मौजूद है और कोशिश कर रही है। अपडेट कर रहे थे आपका शुक्रिया। खैबर पख्तूनख्वा में हालिया बारिशों के बाइस हादसात में 24 अफराद जाम बहक, 17 अफराद जख्मी हो गए। 150 घरों को नुकसान पहुंचा। जाम बहक अफराद में 6 मर्द, 6 खवातीन और 12 बच्चे शामिल हैं। बोल न्यूज़ के नुमाइंदे आसिफ शहजाद से मज़ीद तफसीलात जानते हैं। जी आसिफ शहजाद। हाँ जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में हालिया बारिशों ने तबाही मचा दी है। पेशावर के जो बालाई इलाके जिनमें चतराल, मानसेरा, अपर दीर, लोअर दीर और दीगर इलाके हैं, वहाँ पर सैलाब और आंधी और तूफ़ान ने तबाही मचा दी। पेशावर में जो है बारिशें हो रही हैं, जिसके साथ साथ पेशावर के बालाई इलाके हैं वहाँ पर भी हो रही हैं। इसके साथ साथ जो PTMA की रिपोर्ट के मुताबिक हालिया बारिशों के दौरान जो है वो 24 अफराद जो है वो जाम बहक हो गए हैं, जबकि 17 अफराद उनमें ज़ख्मी हुए हैं। इस तरह बताया जा रहा है कि जो जाम बहक अफराद हैं उनमें 6 मर्द, 6 खवातीन और 12 बच्चे भी शामिल हैं। जो सयाह हैं वो फंसे हुए हैं या जो मकामी आबादी है उनको रिलीफ फराहम किया जाए। इस तरह आबादी के जो मसाइल हैं उसको देखा जाए। इसी तरह जिन जिन रास्तों पर सड़कों पर भारी कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रात से बारिश, कहीं हल्की तो कहीं तेज। मौसम खुशगवार हो गया। तारे रोड, आया चंडीगढ़ रोड, MA जूनियर रोड और इशार फैसल पर बारिश का पानी जमा हो गया। नॉर्थ कराची, कोरंगी, मरी, लांडी में भी अब्र रहमत बरसा। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश जारी है। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में 4 अगस्त से मजीद बारिश की पेशगोई की गई है। कराची में बारिश के बाद सड़कों पर जमा होने वाला पानी तहाल निकाला ना जा सका। कयूमाबाद, चौरंगी पर जमा बारिश के पानी से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो रही है। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ अब्दुल हसीब खान से। जी अब्दुल हसीब खान, आगाह कीजिएगा। शहर में बारिश के बाद सड़कों पर जमा होने वाला पानी ताहाल ड्रेन नहीं किया जा सका है। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर जो सड़कों पर जमा होने वाला पानी है वो ट्रैफिक की रवानी में खलल डाल रहा है। लोगों को सफ़र के दौरान मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कयूमाबाद चौरंगी पर और यहाँ पर भी मेरे अकब में आप देख सकते हैं गो के कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन का जो सेक्शन पंप है वो यहाँ पर काम कर रहा है, मशीन काम कर रही है। लेकिन इसके बावजूद भी जितना पानी है कि इस सड़क पर, जिस सड़क पर मैं मौजूद हूँ, ये कयूमाबाद चौरंगी से जो है वो डिफेंस की तरफ जाती है, कोरंगी रोड जो कहते हैं। और यहाँ पर सूरत हाल ये है कि सिर्फ एक लेन जो है वो ट्रैफिक के लिए जो है वो खुली हुई है। जिस रफ्तार से कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन का जो अमला काम कर रहा है उससे लगता यह है कि जो है वो उस मुकम्मल तौर पर पानी के निकास में खासा वक्त दरकार होगा। मशीन काम कर रही है लेकिन अब्दुल हसीब खान अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। कराची में बारिश के बाद मौसम सुहाना हो गया। शहरियों ने समोसे और पकौड़ों की दुकानों का रुख कर लिया। शहरी मौसम खूब एंजॉय कर रहे हैं। इसी हवाले से बता रहे हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ मोहम्मद काशान। जी काशान। कराची में जो है गुज़िश्ता कोई 3 दिन से जो है बारिश का सिलसिला जारी है। ऐसे में शहरी भी हमें एंजॉय करता दिखाई दे रहे हैं। मैं इस वक्त कराची की मशहूर फूड स्ट्रीट जो है बंस रोड पर मौजूद हूँ। दोस्तों की गैदरिंग जो है वो यहाँ पर है। दोस्त आ रहे हैं और अपने दोस्तों के हमरा जो है समोसे पकौड़े खाते हैं, एंजॉय कर रहे हैं। सर, कराची में मौसम बड़ा अच्छा हो गया है, आप भी अपने दोस्त के साथ यहाँ पर समोसे खा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? यार इनका समोसा इतना टेस्टी है और मौसम के हिसाब से ये बहुत, यानी कि इसमें बहुत मज़ा आता है इसको खाने में। आप ही समझ लें, हम ऐसे गुजर रहे थे तो इन्होंने बताया यार ये बहुत फेमस है यहाँ पे, तो आएँ इसको एंजॉय करते हैं। मैंने कहा मोस्ट वेलकम। आपको पता है कि फ्री ट्रीट मिल रही हो कराची वालों को, और क्या चाहिए, अच्छा मौसम और खाने पीने की अच्छी चीज़। शहरी मेरे हमरा मौजूद थे जो है उनकी जानिब से बताया गया कराची वालों को अच्छा मौसम और ट्रीट अगर अच्छी मिल जाए तो इससे बेहतर और कुछ नहीं होता। बहुत शुक्रिया काशान। कराची में बारिशों के पेश नज़र बल्दिया उस्मा कराची के मुलाजमीन की छुट्टियां मनसूख करके रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। इस हवाले से डिप्टी मेयर कराची सलमान मुराद बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करें। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ खुर्रम गुलजार से। जी बिल्कुल, शहर में हालिया होने वाली बारिशों के बाद जो शिकायत मौसूल हो रही हैं कि कुछ मकामात पर पानी जमा है, सड़कें जो है वो टूट फूट का शिकार है। इस के हवाले से पहले से ही हमने इंतजाम, जैसे ही मौसमियात की तरफ से अलर्ट जारी हुआ तो KMC ने पिछले 20 जून को नालों की सफाई जो KMC की डोमेन में आती है उनकी सफाई शुरू की चुकी है। तमाम इदारे, वाटर बोर्ड की इंतज़ामिया,
फिन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और तमाम टाउन चेयरमैन को ये हिदायत दी गई थी कि अपने जो इंटरनल नाले हैं वो KMC के ज़रिए होते हैं। जो KMC के मेन नाले कराची शहर में वो KMC ने किए। मेयर कराची सलमान मुराद साहब ने किया है, जो तमाम टाउन चेयरमैन हैं उनको भी इस एमरजेंसी रेन के हवाले से आगाही दी गई है और फौरी तौर पे तमाम गुजार अपडेट करे थे। आपका शुक्रिया। लसबेला में बेलागोट इस्माइलानी के बरसाती नाले में नहाते हुए डूबकर 3 बच्चे जाँ बहक। डूबने वालों में 2 बच्चियां और 1 बच्चा शामिल। लाशें निकाल ली गईं। बच्चों की उम्रें 10 से 12 साल के दरमियान है। मजीद तफसीलात जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे बाबर नसीर से। जी बाबर नसीर। जहाँ पे बरसाती नाले में नहाते हुए 3 बच्चे जो है वो डूब गए थे, जिनकी लाशें निकाली गई हैं। बच्चों की उम्रें जो है वो 10 से 12 साल बताई जाती है, जबकि इनमें 2 सगी बहनें हैं, जबकि तीनों बच्चों का ताल्लुक जो एक ही खानदान से बताया जाता है। जी बहुत शुक्रिया बाबर नसीर। रहनुमा इस्माइल हानिया की शहादत ईरानी फिजाई दिफा के निज़ाम पर कई सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। इस्माइल हानिया के लिए 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर F-37 जेट्स और क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल और हिजबुल्लाह ने हमले में मिसाइल इस्तेमाल किए जाने का इशारा दे दिया है। F-35 स्टेल्थ खुसूसियात के बायस रेडार निज़ाम को चकमा देने की सलाहियत रखता है। F-35 एयर डिफेंस सिस्टम में रेडार स्क्रीन पर नजर आए बगैर कार्रवाई की सलाहियत रखता है। ज़राए के मुताबिक इसराइल के पास फिजा से ज़मीन पर मार करने वाला क्रूज मिसाइल भी मौजूद है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे खुसूसी सलमान अवान से। जी सलमान अवान। जी बिल्कुल ऐसा ही बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बिलाखिर ईरान के अंदर जाके डीप इनसाइड तेहरान जो है किस तरह से ये कार्रवाई की गई और उस हवाले से जिन जराए से हमारी बात हुई उनका ये कहना है कि ये कार्रवाई जो है मुमकिन तौर पर जदीद तरीन स्टेट ऑफ द आर्ट स्टेल्थ तैयारे जो हैं F-35 जिन्हें इसराइली एयरफोर्स में आदिर कहा जाता है उनकी मदद से की गई और गालिबन इसराइल ने इसके लिए क्रूज मिसाइल का भी सहारा लिया। F-35 जैसे कि आपने भी बताया कि ये रेडार पर नजर आए बगैर ईरानी स्पेस के अंदर गया और वहां जाकर इस तैयारे की मदद से कार्रवाई की गई और ईरान के पास अगरचे जदीद तरीन रशियन जो रेडार सिस्टम है जिसे रेजोनेंस NE सिस्टम कहा जाता है वो मौजूद है, लेकिन जराए का कहना है कि अगर वो रेडार अगर F-35 का सुराग लगा भी लेता तो ईरान के पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं थी कि वो इसराइली तैयारों का मुकाबला कर सकता। यही वजह है कि इसराइली मिशन जो है वो कामयाब रहा और इसराइल ने कुछ दिन पहले ही की बात है कि 1700 किलोमीटर दूर अपनी हदूद से बहरा अहबर में हूती मिलिशिया के खिलाफ कार्रवाई की थी और एक कामयाब कार्रवाई की थी। और अब तेहरान का अगर फासला देखा जाए तो ईरानी हदूद से वो इससे कम बनता है। यही वजह कि इसराइली तैयारे वहां गए, एक्सटर्नल फ्यूल टैंक्स की मदद से उन्होंने वहां पर जाकर ये कार्रवाई जो है वो की है। मुमकिन तौर पर F-35 जो है वो इस कार्रवाई के अंदर इस्तेमाल किया गया है। जी बहुत शुक्रिया सलमान अवान। खेलों के मैदान से शामिल करते हुए आपको बताएं कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने टीम के दौरे पाकिस्तान के लिए सिक्योरिटी की फराहमी के गर्ज से PCB से रब्ता कर लिया है। बांग्लादेश की टीम 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज के लिए 17 अगस्त को पाकिस्तान पहुंचेगी। सीरीज का पहला मैच 21 अगस्त से रावलपिंडी, दूसरा 30 अगस्त से कराची में होगा। PCB के क्रिकेट ऑपरेशन के चेयरमैन जलाल यूनुस का कहना है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी की फराहमी के यकीन दहानी पर दौरे की तस्दीक की गई है। पाकिस्तान स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल टीम नॉर्वे कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। ओस्लो में नॉर्वे कप के प्लेऑफ मरहले के मैच में पाकिस्तान स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल ने नॉर्वे के शार्टन क्लब को 5-0 से आउटक्लास किया। कौमी स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल टीम की जानिब से काशिफ ने 2, अब्दुल्ला अवैस और मोहम्मद ईसा ने 1-1 गोल स्कोर किया। कौमी स्ट्रीट चाइल्ड टीम प्री क्वार्टर फाइनल मरहले का मैच भी आज खेलेगी। इसी के साथ खबरों में फिल वक्त इतना है। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।